आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारे पास अल्कीन। कल हमने अल्कीन कंप्लीट कर लिया था पंजाब से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कीन। तो अल्कीन क्या होता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अल्कीन, और अल्कीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है मैंने पहले भी आपको अल्कीन के बारे में बताया है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन। तो बेटा देखें अल्कीन क्या होता है। अल्कीन में जो है हमारे पास सिंध में और पंजाब में सिर्फ एक ही जो है हमारे पास जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन चेंज है, वो है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। बाकी सारे रिएक्शन सेम है। तो हम जो है पंजाब को प्रीफर कर रहे हैं, तो पंजाब से पढ़ेंगे अल्कीन फ्रॉम पीटीबी। और फेडरल में इतना खास नहीं लिखा हुआ जितना जो है यहाँ पे लिखा हुआ है किसमें, पंजाब में। तो अल्कीन आपको पता है, अल्कीन का दूसरा नाम है ओलिफिन्स। अल्कीन का जो है दूसरा नाम आप सबको पता है, अल्कीन का दूसरा नाम है ओलिफिन, जिसकी मीनिंग है ऑयल फार्मिंग। जिसकी मीनिंग है क्या, ऑयल फार्मिंग। जिसकी मीनिंग है ऑयल फार्मिंग। और अल्कीन जो है पीटीबी से, अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होते हैं। और ये अल्कीन का फार्मूला भी आपको पता है क्या है, जनरल फार्मूला अल्कीन का है CnH2n। सही है। तो ये है सब अल्कीन। तो अल्कीन जो है मोनोइंस भी होते हैं, और अल्कीन जो है डाइंस भी होते हैं, ट्राइंस भी होते हैं। मोनोइंस मतलब जो है एक ही चेन में जो है एक डबल बॉन्ड हो। तो मोनोइंस अगर एक ही चेन में जो है दो डबल बॉन्ड है तो डाइंस। और एक ही चेन में अगर जो है तीन डबल बॉन्ड हैं, एक ही चेन में अगर तीन डबल बॉन्ड है तो इसे ट्राइंस कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्या है, क्या आ गए हमारे पास आ गया अल्कीन। तो अल्कीन की अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या, जर्नल प्रिपरेशन, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसकी, अल्कीन की। तो देखें जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो हमारे पास है क्या, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखिए अब क्या होता है, कैसे होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास आ गया अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड। सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड आ गया, जिसको जो है अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाया। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक को KOH से जब रिएक्ट करवाया तो आपको पता है हमारे पास क्या बननी है, हमारे पास अल्कीन बननी है। तो यहाँ पे जो X है, यहाँ पे जो हमारे पास X है वो K से बन के पोटाशियम हैलाइड बनाएगा, KX बनाएगा, क्या बनाएगा, KX, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटाशियम हैलाइड। तो ये आ गया हमारे पास KX। KX हमारे पास आ गया, जिसे हम पोटाशियम हैलाइड कहते हैं। और एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, वो जाके OH से मिलेगा और क्या बनाएगा, वाटर। तो बन गया हमारे पास वाटर। अब एक हाइड्रोजन निकला, एक हेलोजन इधर से निकला, तो यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2।
तो ये हमारे पास बन गया क्या, ये हमारे पास बन गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हमने प्रिपेयर किसको कर दिया, अल्कीन को हमने जो है प्रिपेयर कर दिया। तो आप जो है इसमें दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा हम जो है विसिनाल ब्रोमाइड का लेते हैं, सॉरी विसिनाल ब्रोमाइड का नहीं, जिसमें हम जो है इथाइल ब्रोमाइड का जो है एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आप देखें CH3 CH2Br CH3 CH2Br प्लस KOH। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इधर CH2 एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए अब ये कैसे होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सही पोटाश आ गया, कौन सा पोटाश, अल्कोहलिक पोटाश आ गया, आप सबको पता है। Br निकलेगा इधर से, इधर जाके मिलेगा, बनेगा KBr, और OH निकल के इधर इससे मिलेगा, बनेगा वाटर। तो ये हमारे पास बन गया क्या, KBr प्लस वाटर, और हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या, इथीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया इथीन। तो ये होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है क्या, रिमूवल ऑफ, डी का मतलब है रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन, हेलाइड एंड हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब इसके दूसरे टाइप पे आते हैं, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। क्या है हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं रिएक्शन। कौन सी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। पहले वाला भी बीटा एलिमिनेशन था, ये भी बीटा एलिमिनेशन होता है। तो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर दूसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, में ऐसे लिख रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सही है, अल्कोहल का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर अल्कोहल से। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है। देखें आप, पहले जो है मैं अल्कोहल बना रहा हूँ, ये हमारे पास CH2OH, क्या बन गया, अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। यहाँ पे हम जो है कैटालिस्ट लेंगे, वो कौन सा लेंगे, वो अल्यूमिना लेंगे, और 340 से 450 सेंटीग्रेड तक क्या लेंगे, यहाँ पे हम अल्यूमिना Al2O3 350 to 450, मेरे हिसाब से यही होगा, 350 340 सॉरी 340 टू जो है से 450 तक सेंटीग्रेड पे हम एल्यूमिना लेंगे। अब इसे रिएक्शन करवाएंगे। देखिए आप क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, इधर OH, एक हाइड्रोजन इधर से निकला, इधर जो है मैं एक हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको जो है बिल्कुल समझने में आसानी हो। तो ये बन गया इधर से जाके वाटर, प्लस में ये निकला, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे हो गया। क्या बन गया, क्या बन गया, देखें आप, इथिन बन गया। तो ये जो है, इसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन के 3 रिएजेंट होते हैं। डिहाइड्रेशन के हमारे पास कितने रिएजेंट होते हैं, 3 डिहाइड्रेशन के हमारे पास कितने रिएजेंट होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले आता है P2O10, P4O10, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम P2O5 भी लिख सकते हैं, जिसे हम P2O5 भी लिख सकते हैं। ये भी डिहाइड्रेजनेटेड रिएजेंट है, सही है। और दूसरा होता है हमारे पास क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये भी डिहाइड्रेजनेटेड जो है रिएजेंट है ये। और तीसरा हमारे पास आता है H3PO4। तो बेटा ये 3 हमारे पास क्या है, ये 3 हमारे पास जो है कंसंट्रेशन रिएजेंट है। और अब इनकी रिएक्टिविटी पे आते हैं। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है,
इनकी जो है हम रिएक्टिविटी भी आते हैं। तो रिएक्टिविटी में मतलब कि कौन सबसे पहले जो है डिहाइड्रेट होता है, सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है टर्शरी। टर्शरी हमारे पास सबसे ज़्यादा पहले जो डिहाइड्रेट, अगर मैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इन तीनों को जो अगर मैं डिहाइड्रेट के लिए रख दूं तो सबसे पहले जो डिहाइड्रेट होगा वो मेरे पास होगा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये आपको बिल्कुल सीखनी है। तो अगर हम क्या करें, तो इनके जो तीन पहले हम करते हैं टर्शरी प्राइमरी को, फिर टर्शरी को, फिर सेकेंडरी को करते हैं। एग्जाम्पल भी हैं बुक में, वो मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे देखें आप क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, इन तीनों में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसका होता है, वो होता है टेम्परेचर का। रीएजेंट तीनों में सेम होगा। वो रीएजेंट क्या होगा, रीएजेंट इनमें होगा, प्राइमरी अल्कोहल में हम 75% H2SO4 लेते हैं। और सेंटीग्रेड कितना होता है यहाँ पे हमारे पास, 140 से लेकर 170 तक। ये 140 से लेकर 170 तक जो है, अगर हमारे पास ये क्या है, मेरे पास क्या है आपको पता है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को 75% H2SO4 अगर दूं रीएजेंट के तौर पे, और 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड दूं, तब भी ये जाके अल्किन में कन्वर्ट होगा। इसको हम आपको पता है इससे भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन ये इधर से इधर रिमूव होगा, वाटर बन गया, तो ये बन गया अल्किन प्लस वाटर। अब सेम टू सेम रिएक्टर में अगर क्या करूं, अगर सेम टू सेम रिएक्शन मैं करता हूं किससे, मैं करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल से। किससे करता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल से। आप देखें ये मेरे पास क्या आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेरे पास आ गया सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे पहले टर्शरी होता है, सबसे मतलब टर्शरी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो आप देखें, तो इसमें जो H2SO4 का जो है 60% यूज होता है। और टेम्परेचर इसमें कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। कितना टेम्परेचर होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देखें इसमें हम क्या करते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। तो ये हो गया इधर से वाटर रिमूव, तो ये बन गया क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो अब मैं तीसरा रिएक्शन लिखता हूँ, और फिर इन तीनों में मैं आपको जो है डिफरेंस समझाता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। अब हम आते हैं टर्शरी अल्कोहल पे। इसमें जो आप देखें H2SO4 का परसेंटेज कितना होता है, और टेम्परेचर देखें आप कितना होता है, 85 सेंटीग्रेड। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इधर से रिमूव हो गया, बना लिया वाटर। और अब देखिए, अब क्या बना लिया, वाटर बना दिया, ये आ गया इधर RC, एक हाइड्रोजन इधर से वाटर रिमूव हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH, यहाँ पे 3 था तो 2 इधर रह गया, CH2
और ये हमारे पास आ गया CH3। तो ये आप देखें क्या बन गया हमारे पास अल्कीन। ये हमारे पास क्या बन गया। अब इन तीनों में डिफरेंट ये देखें, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मिकदार में H2SO4 चाहिए। कितना परसेंट? 72% और 75%। और मुझे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? टेम्परेचर भी चाहिए उसे कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं सेकेंडरी पे आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा कम, सेकेंडरी से थोड़ा कम मुझे क्या चाहिए? H2SO4 का जो है परसेंटेज चाहिए, और टेम्परेचर इनसे बिल्कुल कम है 100 सेंटीग्रेड। और अगर मैं टर्शरी पे आता हूँ तो देखें H2SO4 का मिकदार बिल्कुल कम हो गया। कितना हो गया? 20%, और 85% सेंटीग्रेड हो गया। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेट क्या होगा? वो होगा टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। सबसे पहले हाइड्रेट होगा टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद जो है प्राइमरी। तो ये हमारे पास थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड। अब उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा रिएक्शन है, वो क्या है उस पे आते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम जो है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, थर्ड नंबर है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल को आपका विसिनल का आपको पता होना चाहिए कि विसिनल क्या होता है। इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है जेमिनल, दूसरा होता है इनका विसिनल। जेमिनल क्या होता है? देखिए एक कार्बन ये, एक कार्बन ये रहा, यहाँ पे मेरे पास हेलाइड है, यहाँ पे हेलाइड है, तो ये आ गया मेरे पास जेमिनल। एक ही कार्बन पे जो है दोनों जो है हेलाइड लगे हो तो उसे कहते हैं हम जेमिनल, और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हेलाइड लगे हो तो उसे कहते हैं वेसिनल। ये दो टाइप होते हैं, वेसिनल और जेमिनल, ये आपको याद करना है। तो डी हेलोजिनेशन का मतलब है, डी का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ हेलोजिन। कहाँ से? विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड से हम क्या करेंगे? डी हेलोजिनेशन करेंगे। किसकी किसकी करेंगे डी हेलोजिनेशन? हैलाइड्स की। तो उस पे आते हैं, देखें उसके उस पे आते हैं तो देखें आप, ये मेरे पास आ गया अल्काइल CH2, सही है। तो प्लस में मेरे पास क्या आ गया? जिंक। क्योंकि हेलाइड को जो रिमूव करता है, जो उनका रिएजन होता है, कैटलिस्ट होता है, रिमूवल होता है, उसे हम जिंक डस्ट कहते हैं। तो इसमें हम जो है यूज करेंगे कैटलिस्ट कौन सा? मिथेनॉल। क्या यूज करेंगे हम? मिथेनॉल। मिथेनॉल यूज करेंगे। तो डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये हमारे पास है। विसिनल हैलाइड से रिमूव करेंगे हेलोजिनेशन को, उसे कहते हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो ये हमारे पास है हैलाइड, कौन सा? विसिनल। उसको हम किससे रिमूव करेंगे? उसके लिए रिमूवल के लिए हमें क्या चाहिए? जिंक चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास जिंक डाइहैलाइड, प्लस में हमारे पास अल्कीन बन गया। तो ये बन गया हमारे पास अल्कीन। तो इसे हम कहते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। तो उस पर भी आ लेते हैं, आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ, कौन सा नंबर है? नंबर 4। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किस मेथड से? कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।
कोल्ब्स तो कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है डी कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिल लेते हैं जिनके साल्ट होते हैं। तो वो हमारे पास डी कार्बोक्सिलिक साल्ट में क्या है, तो हमने ये क्या लिया, ये हमने लिया डाई सोडियम सक्सीनेट। इसे हम कहते हैं डाई सोडियम सक्सीनेट। इसको हम क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं किसमें, वाटर में। इसको हम क्या करते हैं, आयोनाइज किसमें, वाटर में। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आपको पता है कि होता ही वाटर में, तो इसको हम करेंगे आयोनाइज वाटर में। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें जो है हमारे पास सोडियम अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा Na2 बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास बन जाएगा 2Na अलग हो जाएगा। और हमारे पास, हमें इसमें से, इस मेथड से क्या बनानी है, अल्कीन बनानी है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाएगा, बुक में नहीं लिखा हुआ मगर होगा ऐसे ही। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और बाकी बचा हमारे पास ये, तो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड ये बनाया लेगा अल्कीन। तो ये आ जाएगा CH2 सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उधर 2 ऑक्सीजन इधर से निकलेगा, बनेगा वाटर। और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा इथिन। तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम वाटर में करते हैं। इसमें एनोड का अलग रिएक्शन होता है, कैथोड का अलग रिएक्शन होता है, वो बुक में लिखा हुआ है, इतना डीप नहीं जाते हम, क्योंकि हमें एंट्री के लिहाज से पढ़ना है, तो इतना ही काफ़ी है। बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोबेस कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, वो मैंने आपको अल्केन में भी बता दिया है। अब इसके बाद जो लास्ट होता है वो है पार्शियल। लास्ट इनका जो रिएक्शन है वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। जिसमें हम क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं अल्काइन की। मतलब पार्शियल का मतलब है एक हद तक, बस एक हद के आके आके उस हद पे हम उसे ब्रेक कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल। तो सबसे पहले हम अल्काइन लेते हैं, तो इसके 2 रिएक्शन होते हैं, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं अल्काइन ले लूं, तो ये मैंने ले लिया अल्काइन, प्लस जो है मैं इसको वाटर से हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे जो है पार्शियल जो है, 2 मेथड होती है, 2 कैटलिस्ट यूज होते हैं हमें। तो जो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है उसमें हम यूज करते हैं लिंडलार्ड कैटलिस्ट। क्या यूज करते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है वो आप देखें, तो वो होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, वो होता है पीडी बेरियम सल्फेट, पीडी BaSO4 बेरियम सल्फेट। और क्या, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्विनोलिन। क्विनोलिन क्या होता है, क्विनोलिन एक बेंजीन का ही टाइप होता है, जो जिसे हम कहते हैं एसिडिक होता है, पॉइजन होता है, ऐसे कह सकते हैं उसे। तो जब हम लिनलार्ड कैटलिस्ट करते हैं, लिनलार्ड कैटलिस्ट से हम जो है अल्काइन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो उसमें हमें क्या बनता है उससे,
तो क्या होता है, हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसमें इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन आके इधर लगता है, एक हाइड्रोजन आके इधर लगता है। तो देखें, ये बने कार्बन, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये उनका पहले से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, तो ये क्या बन गया, ये कौन सी अल्कीन बन गई। ये पहले भी मैंने आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया हुआ है। तो ये अल्कीन कौन सी बन गई, ये अल्कीन बन गई सिस अल्कीन। सिस अल्कीन का मतलब क्या है, दोनों साइड पे जो है ग्रुप्स जो लगे हुए हैं वो बराबर हो, तो वहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी बराबर है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी बराबर है, तो ये हमारे पास बनती है सिस अल्कीन। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जब अल्काइन की करते हैं तो उसमें हमें सिस अल्कीन मिलती है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, इसमें हम सोडियम का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पार्शियल का मतलब एक की जगह पे आके वो चीज़ ब्रेक हो, मतलब जो है रुक जाए, तो ये स्टॉप हो गई यहाँ पे, तो इसे हमने सिस अल्कीन का नाम दे दिया। अब सेम टू सेम दूसरा अल्कीन लेते हैं। दूसरा अल्केन लिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस अल्कीन को हम जो है इसमें लिनलार्ड कैटलिस्ट नहीं, इसमें दूसरा कैटलिस्ट यूज करते हैं। वो कौन सा यूज करते हैं, दूसरा कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसमें सोडियम और लिक्विड अमाइन होती है, जिसमें हमारे पास सोडियम लिक्विड अमाइन NH2, सोडियम लिक्विड अमाइन, जिसमें हमें हमारे पास होती है कितने टेम्परेचर पे, -33 सेंटीग्रेड पे, -33 सेंटीग्रेड पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास है बॉन्ड सेम टू सेम ब्रेक होता है, सेम ब्रेक होता है, मगर क्या होता है इसमें, इसमें जो एक यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दो हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आके इधर लगता है और एक हाइड्रोजन इधर लगता है। तो मैं लगाता हूँ, फिर आप देखें क्या बनता है। एक हाइड्रोजन इधर लगा, ये हमारे पास R है, एक हाइड्रोजन इधर लगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ लगा, इधर लगा, और ये R है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, आपको लाजमी पता होगा ये हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बन गई। ये हमारे पास बन गई है कौन सी, ट्रांस, शाबाश ट्रांस। तो ये हमारे पास बेटा ट्रांस अल्कीन बन गई जियोमेट्रिक आइसोमर। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हम पार्शियल ऐड करेंगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन में जब हम लिनलार्ड्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास सिस अल्कीन बनेगी, और अगर हम लिक्विड अमाइन के साथ सोडियम और -33 सेंटीग्रेड पे अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे अल्काइन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ट्रांस अल्कीन। ये हमारे पास जो है प्रिपरेशन अल्कीन की कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इनकी हम आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स, पहले जो फर्स्ट 3 मेंबर्स, जिसमें जो है फर्स्ट 3 मेंबर, जिसका जो है एग्जांपल है वो कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट जो 3 मेंबर्स जिसमें इथिन प्रोपीन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं, बुक में ब्यूटेन लिखा हुआ मगर यहाँ पे ब्यूटीन होगा। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स इथिन प्रोपीन और ब्यूटीन। तो इसके जो पहले वाले 3 मेंबर्स, फर्स्ट 3 मेंबर्स इथिन प्रोपीन और ब्यूटीन आर गैसेज। ये क्या होती हैं, ये गैसेज होती हैं, आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। गैसेस तो होती है मगर कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस होती हैं। तो
ये गैसेज होती हैं किस पे, रूम टेम्परेचर पे। वाइल रूम टेम्परेचर पे ये 3 तो होती हैं, मगर बकाया जो है वाइल C5 to C18, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 8 तक जो अल्कीन्स हैं, सॉरी आर नहीं, कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक जो अल्कीन्स हैं, आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स ऑफ सॉलिड, आर लिक्विड्स, आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर ऑफ सॉलिड। तो अब देखें, पहली जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, उसमें है कि फर्स्ट 3 मेंबर्स, पहले वाले जो 3 मेंबर है इथिन, प्रोपिन एंड ब्यूटिन, ये गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पे, और दूसरे कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक लिक्विड्स होती हैं, और ये हायर मेंबर्स होती हैं सॉलिड की। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। They are insoluble in water but soluble in अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का ही आपको याद करना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या होती हैं ये, इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में और सोल्यूबल होती है किसमें, अल्कोहल में। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पड़ी थी, वो भी इनसोल्यूबल थी वाटर में, बिकॉज वो नॉन पोलर थी, तो वो सोल्यूबल किस में थी, वो बेंजीन में सोल्यूबल थी, ईथर में सोल्यूबल थी। तो ये आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। अब इनकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विथ ल्यूमिनस फ्लेम। तो सेम है किसकी, मिथाइल की प्रॉपर्टीज इसमें भी सेम है, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव characteristic, they have characteristic sticker smell and burn with luminous flame, smell and burn with luminous flame, तो क्या होती है अल्कीन, अल्कीन के पास एक स्मेल होती है, अल्कीन के पास एक स्मेल होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अल्कीन जो है स्मेल होती है, और ल्यूमिनस विथ फ्लेम, ये आग लगाने के साथ ही बिल्कुल जल जाती है, जैसे हमारे पास मिथाइल था और अल्केन भी थी, सही। मीथेन गैस हमारे पास भी जो, वो भी क्या थी, ल्यूमिनस थी। तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल, वो है चौथी नंबर, अनलाइक अल्केन्स, अनलाइक अल्केन से अलहदा, दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज, दे शो वीकली polar properties, they show weakly polar properties because of sp2 hybridization, because of sp2 hybridization। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि बेटा के फर्स्ट जो 3 मेंबर्स थे वो इथिन, प्रोपिन एंड ब्यूटिन, ये क्या थी, ये गैसेस थी रूम टेम्परेचर पे, वाइल जो अदर जो अल्किन्स थी कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक ये लिक्विड्स थे, और ये हायर मेंबर थे सॉलिड के, एंड हायर मेंबर सॉलिड। ये कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक जो है वो सॉलिड्स थे, और उसके जो हायर थे वो सारे सॉलिड हैं। 15 से जो आगे जितने भी होंगे वो सारे सॉलिड्स होंगे। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन OH, अल्कोहल। ये जो है इनसोल्यूबल होती है वाटर में, और सोल्यूबल किस में होती है, अल्कोहल में होती हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इनों के पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, किस्म की स्मेल होती है, एंड बर्न विथ ल्यूमिनस फ्लेम, और मतलब पलक झपकते ही वो जो है जल जाती हैं, बिल्कुल आग देने से जल जाती हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोल होता है। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
अल्केन से अलहदा ये क्या करती हैं, शो करती हैं वीकली प्रॉपर्टीज, वीकली पोलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अल्केन जिसमें पास डबल बॉन्ड ये अनसेचुरेटेड होते हैं, और अल्केन हमारे पास सेचुरेटेड था, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3 थी। तो ये हमारे पास आज जो बेटा हमारे पास क्या हो गए, आज हमारे पास हो गए कंप्लीट, क्या इसके जो है प्रिपरेशन अल्कीन की कंप्लीट हो गई, अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज कंप्लीट हो गई। अब हम सुबह पढ़ेंगे इनके जो है रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस हैं अल्कीन में सिर्फ, और बस फिर हमारे पास और यूजेस हैं कुछ इथीन के, वो भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे पास अल्कीन भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह जो है अल्काइन शुरू करेंगे। तो सुबह हम जो है अल्कीन की क्या पढ़ेंगे, सुबह हम अल्कीन में पढ़ेंगे अल्कीन के रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।